नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुभ और अशुभ योगों का उल्लेख किया गया है। जो शुभ योग हैं वह हमारे जीवन में उन्नति देते हैं, खुशहाली देते हैं और जो जीवन यापन है वह उत्तम प्रवृत्ति का होता है। लेकिन जो अशुभ योग हैं वह हमारे लिए कष्टप्रद होते हैं, नाना प्रकार के उपद्रव देते हैं। कई बार तो ऐसे योग उत्पन्न हो जाते हैं कि हमें जो कारागार जेल है उसका विमुख देखना पड़ जाता है। दोस्तों, यह जो योग हैं यह कैसे फल देते हैं, आज हम इसके ऊपर विचार करेंगे। जो कारागार योग है उसका जो उपाय है, यदि आपकी कुंडली में कारागार योग है तो आपने क्या उपाय करने हैं कि जो आपका यह योग भंग हो जाए। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि यह कारागार योग उत्पन्न कैसे होता है। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो डाली है जिसका आई लिंक बटन है जो ऊपर दिखाई दे रहा है। आप उस लिंक पर जाकर के आई बटन को दबाकर हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको यह ज्ञात होगा कि जो कारागार योग है वह कैसे उत्पन्न होता है। और आज हम बताएंगे कि इस योग यदि आपकी कुंडली में है, अर्थात कारागार योग यदि आपकी कुंडली में है तो आपने कैसे उपाय करने हैं जिससे कि यह जो योग है यह निकृष्ट हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले जो शनि, मंगल और राहु क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना जो लग्न है, लग्नेश है, उसका विचार करें। यदि लग्नेश कमजोर है तो यह जो योग शनि, राहु एवं मंगल, इनमें से कोई भी ग्रह लग्न के साथ बैठा है तब यह योग उत्पन्न होता है। लेकिन आपने क्या करना है, यदि लग्नेश कमजोर है तो पहले तो आप लग्नेश का जो रत्न है वह धारण करें, जिससे कि आपके लग्नेश को बल मिले और उस बल के कारण यह जो निकृष्ट योग है कारागार योग यह विफल हो सके। इसके लिए आपने रत्न धारण करना है। यह रत्न कोई भी हो सकता है। यदि यहाँ लग्न का स्वामी जो गुरु है तो आप पुखराज धारण करेंगे, और यदि लग्न का स्वामी बुध है तो आप पन्ना धारण करेंगे। चंद्रमा है तो आपने मोती धारण करना है, और यदि आपके शुक्र है तो आप शुक्रमणि अथवा हीरा धारण कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले करना है उस जो लग्नेश है उसको बलि बढ़वाने के लिए। और यदि चौथे घर के कारण जो चतुर्थेश है वह छठे भाव में इन ग्रहों से पीड़ित होकर के बैठा है, तब भी आपने क्या करना है, सबसे पहले चौथे घर का जो स्वामी है, भले ही वह सौम्य ग्रह हो अथवा क्रूर ग्रह हो, तो उसका रत्न धारण करें। इसका रत्न आप 5 से 8 रत्ती में धारण करें तो आपका जो कारागार योग है वह भंग हो जाएगा। अर्थात आपको जो सजा है वह तो हो सकता है प्राप्त हो जाए, लेकिन आपको जेल है वह नहीं जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जो 10वां भाव है, यदि उसके कारण आपके जीवन में यह जो कारागार योग है उत्पन्न होता है तो आप इसका नग धारण कर सकते हैं। ऐसे ही आपने त्रिकोणों का 5 और 9 के जो स्वामी है उनका रत्न धारण करें। उसके बाद जिस ग्रह के साथ मिलकर के वह आपके ऊपर कुप्रभाव डाल रहा है, अर्थात लग्नेश छठे घर में मंगल के साथ बैठा है, तो आप मंगल गायत्री का जप करें अथवा करवाएं। ये स्वयं भी कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। और उसके बाद यदि शनि के साथ बैठा है तो आप शनि गायत्री करें, और यदि राहु के साथ बैठा है तो आप राहु गायत्री करें। और साथ में यह जो ग्रह हैं इनका आप दान करें, अर्थात जो मंगल का लाल वस्तु का दान है, जैसे मसूरी की दाल, लाल कपड़ा, लाल कोई भी फल अथवा जो लाल वस्तु है, लाल फूल आप यदि दान करते हैं तो जो लाल वस्तु है वह दान करने से जो मंगल का क्रोध है वह शांत होगा, और जो लग्नेश का अथवा चतुर्थेश का जो सौम्य ग्रह का आपने नग डाला है उससे वह बलि होगा, और इससे यह अपना जो कुप्रभाव है वह कम कर देगा, जिसके कारण जो आपका कारागार योग है वह निष्फल हो जाएगा। और
उसके बाद आपने क्या करना है, संकट मोचन हनुमान जी का जो उपाय है आप कर सकते हैं। आप लगातार 41 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अथवा जो 41 दिन तक सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। हर मंगलवार आप किसी मंदिर में जाकर के, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद अर्पित कर सकते हैं और उनके जो चरणों से सिंदूर लेकर के अपने मस्तक में धारण कर सकते हैं। इस उपाय से भी जो आपका मंगल के कारण कारागर जो उत्पन्न होता है, भले ही वह छठे घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में या दूसरे घर में, तो यह आपके जो अमंगल को देने वाला है वह दान करने से अथवा हनुमान जी की उपासना करने से। भले ही आप किसी भी रूप में करें, अर्थात चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें या करवाएं किसी ब्राह्मण से, तो आपका यह हनुमान जी की उपासना, यह जो आने वाला संकट है उससे आपको मुक्त रखेगा। और यदि यही योग शनि के कारण बन रहा है तो आपने क्या करना है, जो नग है वो तो आप धारण करेंगे ही, लेकिन जो शनि है, आप शनि के लिए जो सरसों का तेल है यह प्रत्येक शनिवार 11 बार अथवा 5 बार आप शनि मंदिर में जो शिला बनी हुई है अथवा शनि की प्रतिमा है उसके ऊपर समर्पित करें, तो आपका शनि का प्रकोप कम होगा और लगने से आपका बलवान होगा। इसके कारण जो कारागार योग है वह भी आपके लिए जो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो शनि का जप है वह करवाइए। जप शनि का 23,000 कहा गया है, आप स्वयं करें नावार्ण मंत्र से, प्राम प्रीम पुरुष है शनि नमः, अथवा शनि की जो गायत्री है वह किसी ब्राह्मण से करवाएं, अथवा जो शनि की दान है, काली वस्तु का दान, जैसे आप काले तिल या उड़द ले सकते हैं, जो शास्त्रों में कहा गया कुल्थी का दान यदि आप करते हैं तब भी आपको शनि की जो प्रकोपी है वो दूर होगी। सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, आप काला वस्त्र दे सकते हैं, जो काली वस्तु है लोहे का दान आप कर सकते हैं। इसके करने से भी जो शनि का बल है, प्रकोपी है, वह शांत होगी और जो लग्नेश, चतुर्थेश, इंद्र और त्रिकोण के स्वामी है उनका नव धारण करने से उनके बल की बढ़ोतरी होगी और आपका जो कारागार योग है वह समाप्त होगा। इसके बाद आता है राहु। यदि आपके ऊपर राहु का प्रकोप है तो आप रविवार के दिन या तो व्रत करें या सूर्य की आराधना करें। और दूसरा आता है राहु का जो गायत्री है, इसका 18,000 जप करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। और यदि गायत्री नहीं कर सकते तो इसका जो नावर्ण मंत्र है आप उसका जाप कर सकते हैं। राहु का जो मूल मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं, या जो वैदिक मंत्र है आप उसका जाप कर सकते हैं अथवा करवा सकते हैं। उसके बाद जो आता है राहु का दान, उसके लिए भी आप काली वस्तु का दान कर सकते हैं, जैसे काले तिल, महा और जो काला कपड़ा है अथवा नीला कपड़ा आप ले सकते हैं। इसके लिए यदि आप दान करते हैं तो जो राहु की क्रूरता है, जो क्रूरता है वह खत्म होगी और आपके लिए यह जो सौभाग्य को देने वाला हो जाएगा और इसके लिए जो कारागार योग है वह भंग हो जाएगा। और ये उपाय करने के बाद यदि आपको फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप माता दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि माता दुर्गा शत्रुओं का नाश करने वाली है और दुष्टों का संहार करने वाली है, और साथ में जो आपके कुछ योग हैं उनका भी वह नाश करेगी। इसलिए माता दुर्गा की उपासना भले ही वह काली के रूप में हो या माता गौरी के रूप में हो, जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे माता काली की, माता दुर्गा की आप उपासना करके अपना जो संकट है उससे मुक्त हो सकते हैं। उसी प्रकार आप जो कारागार है इससे बचने के लिए
10 महाविद्या में से किसी भी विद्या का, किसी भी देवी का आप यदि अनुष्ठान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका जो आदर सत्कार है वह करते हैं, तब भी जो आपका यह योग है यह नष्ट हो जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी आती है अथवा आपको भय बना रहता है, तो आप किसी योग ब्राह्मण के पास जा करके इसका जो उपाय है वह पूछ सकते हैं, अथवा हमारे केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।